हेलो नमस्कार। आज हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन को पढ़ते हैं। इसको लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं या इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, बहुत बड़ा सा चैप्टर है नहीं, एक छोटा सा चैप्टर है और इसको हम एक फनी वे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए एक प्रॉपर्टीज के माध्यम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को समझने का प्रयास हम करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं 6-7, अगर आप उस चीज को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पर कमांड आपकी अच्छी हो सकती है। जिसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट है, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स बाहर आएगा, या एक्स तभी और तभी बाहर आएगा जब एक्स का मान -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से छोटा होना चाहिए। यानी सीधा अगर इसको समझे तो एक्स का मान -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से इसका सेकंड जो है प्रॉपर्टी फर्स्ट का सेकंड, वो cos इनवर्स cos x रहता है तो x बाहर आता है जब x का मान 0 और पाई के बीच में हो या इन दोनों वैल्यू पर हो। इसी तरह से tan इनवर्स tan x रहता है तो x बाहर आता है जब x का मान -π/2 या -π/2 से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से छोटा होना चाहिए। cot इनवर्स cot x में x बाहर आएगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 से छोटा होना चाहिए। sec इनवर्स sec x में x बाहर आएगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और x का मान पाई या पाई से छोटा होना चाहिए, लेकिन x का मान यहाँ पर π/2 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम cosec इनवर्स cos x रहेगा तो इसमें से x बाहर आएगा जब x का मान -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x = 0 नहीं होना चाहिए। अब इस सारे फार्मूला को हम एक सिस्टमेटिक वे में प्रूफ कैसे, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है या एक्स आता है, इसको हम आप चलिए देखते हैं। इसका साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स जो बाहर आता है वो एक्चुअल में कैसे आता है, क्योंकि हम लोग जब मैथ पढ़ते हैं तो ये हर एक चीज का प्रूफ होना जरूरी है और इस चीज को आप बेखूबी भी आप अपने कर सकते हैं और एक शॉर्ट वे में कैसे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हम ला सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्मूला को एकदम हम रफ करते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स जो कैसे आता है इसको हम प्रूव करने के लिए चलते हैं और आप लोग भी इसको गौर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स बाहर आता है, क्योंकि मैथ है, मैथ में हर एक चीज का प्रूफ है, उस चीज को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। जो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वह एक्स बाहर आता है, कैसे आता है इससे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। हमारे पास है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स का लाने के लिए हमारे पास एलएचएस है साइन इनवर्स साइन एक्स और हमें आरएचएस में एक्स लाना है। अब कैसे इसको लाना है इसको हम देखते हैं। हमें सिद्ध करना है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, तो हमें एलएचएस दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। अब किसी भी क्वेश्चन को सिद्ध करने के से पहले कुछ चीज मानना पड़ता है। हम यहाँ पर साइन लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स को थीटा, साइन एक्स बराबर हमने थीटा माना, हमें लाना है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, हमने लेट किया साइन एक्स बराबर थीटा, यहां से x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा। क्योंकि हम कभी कभी यहाँ पर आप हो सकता है जो प्रॉब्लम सर आप साइन x बराबर थीटा है तो आप x बराबर साइन इनवर्स थीटा क्यों लिख दिए। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये x का पावर अगर -2 रहता है तो 1/x² इसको लिखते हैं, x का पावर अगर 2 रहता है इसको नेगेटिव लिखना तो 1/x का पावर -2 लिखते हैं। लेकिन इनवर्स में यह काम नहीं करता है। अगर ये साइन एक्स का अगर ये साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है बराबर का अगर थीटा है तो यह एक्स बराबर थीटा हो साइन थीटा हो जाता है। अगर कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ है तो अगर थीटा बराबर लिखना है तो वो साइन इनवर्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब आप सीधा वे में समझिए, जो साइन इनवर्स एक्स को कभी और कभी हम 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, यानी ये लिखना सरासरी गलत है। यानी जब भी हम साइन इनवर्स एक्स है इसको हम 1/sin x नहीं लिख सकते, यानी कि हम अलजेब्रा वाला जो फॉर्मूला है उसके बिहार पर इसको चेंज नहीं कर सकते। हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो है वह 1/sin x कभी भी आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये करना गलत है।
क्या कि हम लोग सोच लेते हैं जो अच्छा x का पावर -1 है तो इसको 1/x लिख दिया जाए, x का पावर -2 है तो इसको 1/x² लिख दिया जाए। ये यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो लिखे वो सही है। लेकिन अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के केस में या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के केस में अगर साइन इनवर्स 1/x को 1 अगर साइन x लिखते हैं तो ये आप जो लिखे हैं वो गलत है। आखिरकार इसको तो करते क्या है, तो किसको हम 1/sin x लिखते हैं, तो देखिए अगर कभी भी आपको इस तरह से दिखाई दे, अगर कभी भी आपको sin x का पावर -1 दिखाई दे तो इसको आप 1/sin x लिख सकते हैं। ये आप जो लिखे हैं वो सही है। लेकिन कभी भूल से भी आप sin इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते। ये जो आप लिखे ये गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। और ये sin इनवर्स जब sin x उसका पूरा का पावर अगर -1 रहेगा तो इसको हम 1/sin x लिख सकते हैं। लेकिन sin इनवर्स x रहेगा तो कभी भी हम इसको 1/sin x नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई हो गई। अब इसके यहाँ पर इस चर्चा करते हैं। जब इनवर्स में नहीं रहेगा, बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो इनवर्स में चेंज होगा, और जब इनवर्स में रहेगा बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो सिंपल में साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चीज को हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपको हम बताएं जो sin x है इसको हम लेट किए sin x बराबर थीटा, तो x बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये अगर बराबर के उधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा इनवर्स में, यानी x बराबर क्या हो जाएगा sin इनवर्स थीटा। x बराबर क्या हो गया sin इनवर्स थीटा। अब कुछ नहीं हम करते हैं, ये इधर वाले पार्ट को हम इधर लिख देते हैं और ये x लिखा हुआ मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, इधर इस पार्ट को उधर ले जा रहे हैं और ये वाला पार्ट को इधर ले आते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin इनवर्स थीटा बराबर x, sin इनवर्स थीटा बराबर x लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे तो थीटा किसको माने हैं, तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा तो हम थीटा sin x को माने हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, sin इनवर्स जो लिखा हुआ है उसको एट इज लिख देते हैं और थीटा जिसको माने थे वो थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो sin x, हम sin x को थीटा माने थे तो यहाँ पर थीटा के जगह पर हमने sin x रख दिया और बराबर का हमें x प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार हम फॉर्मूला को सिद्ध कर दिए sin इनवर्स sin x बराबर x। आप इजी वे में 2 स्टेप में आप इस फॉर्मूला को आसानी पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। और आप इसी तरह से आगे जैसे cos इनवर्स cos x रहेगा उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, tan इनवर्स tan x रहेगा उसको भी सिद्ध कर सकते हैं, cot इनवर्स cot x रहेगा उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी 6 प्रॉपर्टीज फर्स्ट का 6 फॉर्मूला है, 6 का 6 आप इसी वे में सिद्ध कर सकते हैं। लेट कर लीजिएगा और जिस तरह से हम सिद्ध किया है आप भी सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, आपसे भी हो जाएगा। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है, कभी कभी जब आप पढ़ते हैं ना तो साइन इनवर्स ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी लोग कहते हैं कि दोनों एक ही चीज है सर, फॉर्मूला दोनों में, तो एक्चुअल में अब इसको हम क्लियर करते हैं, सेकंड फॉर्मूला की ओर चलते हैं। लोग कभी कभी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि सर ये साइन इनवर्स x और साइन x ये दोनों एक्चुअल में है क्या। काहे कि जब तक ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस नहीं समझेंगे फिर हमको इनवर्स पढ़ने को तो हम पढ़ सकते हैं लेकिन इनवर्स समझने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आइए हम चलते हैं पहले इसको साइन इनवर्स x और साइन x दोनों में डिफरेंस क्या है, इस दोनों के अंतर के बारे में समझते हैं। आखिरकार यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है, क्या दोनों x समान है या दोनों x कहीं उसका मीनिंग अलग अलग तो नहीं है। तो साइन इनवर्स x का पहले हम चर्चा करते हैं। जो साइन इनवर्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें x कहता क्या है और ये साइन x जो है इसमें x क्या कहता है। हम दोनों के एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x और साइन x। क्या दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है या दोनों में अंतर बहुत का है। देखिए ये साइन इनवर्स x है, इसको हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स x, ये है साइन x। लोग दोनों को कभी कभी रिलेट कर देते हैं दोनों एक ही चीज है, नहीं, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x है, ये साइन x है, यहाँ पर साइन इनवर्स x है, ये साइन x है। हम देखते हैं जो यहाँ पर जो x है वो कहता क्या है, जो x है वो कहता क्या है और ये x है वो कहता क्या, यानी कहने का मतलब अगर सीधा सीधा हम समझे तो साइन x में x क्या हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है या एंगल हो सकता है। यहाँ पे साइन x में x जो होगा वो क्या नंबर होगा या एंगल होगा। अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो इनवर्स को समझने में आपको काफी हेल्पफुल मिलेगी।
यहाँ पर समझते हैं साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स होगा वह क्या नंबर होगा या एंगल होगा। तो साइन इनवर्स एक्स में यहाँ पर जो होगा, देखिए गौर से आप देखिएगा, जैसे आप पूछते हैं जैसे साइन 30 डिग्री तो आप लिख देते हैं साइन 30 डिग्री बोले थे कितना, तो 1/2। जैसे हम बोलते हैं साइन 45 डिग्री तो हम क्या लिख देते हैं 1/√2। यानी देखिए गौर से अगर समझने का प्रयास कीजिए तो समझिए, देखिए यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या है आपको दिखा देगा, ये सब क्या है एंगल है। जैसे हम आगे लिखे साइन 90 डिग्री, ये क्या है एंगल है। यानी जब साइन रहता है तो एक्स के जगह पर क्या होगा, क्या होगा ना एंगल होगा, और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। वो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। यानी अगर यहाँ पर इनवर्स नहीं है, सिंपल अगर साइन लिखा हुआ है तो आप देखो भी इस चीज को समझिए, जो यहाँ पर जो बैठने वाला होगा वह सिर्फ और सिर्फ एंगल होगा, नंबर नहीं हो सकता। और हमें जो पूरा वैल्यू मिलेगा वह हमें नंबर मिलेगा, एंगल नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर इस चीज को हम समझे, जो साइन एक्स के केस में, फिर से हम बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास आप कीजिएगा। साइन एक्स के केस में यहाँ पर जो बैठेगा, एक्स के जगह पर जो भी बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ एंगल होगा, और जो हमें वैल्यू प्राप्त होगा वो नंबर प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे साइन 30 डिग्री तो 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, इस ये आपको मान याद होगा। यानी यहाँ पर जो बैठेगा साइन एक्स के बगल में जो बैठेगा वह सिर्फ और सिर्फ एंगल होगा, और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अब इस चीज को इसमें फिर समझने का प्रयास कीजिए, करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर जो एक्स है वह क्या नंबर है या एंगल है। यानी यहाँ पर आप एक चीज समझ में आ गया आपको, जो साइन एक्स में यहाँ पर जो एक्स होगा वह नंबर होगा, सॉरी एंगल होगा, और पूरा वैल्यू जो हमें मिलेगा, ये पूरा वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा वो हमें पूरा वैल्यू क्या प्राप्त होगा, तो नंबर होगा। साइन एक्स के बगल में जो बैठेगा वो एंगल बैठेगा, और पूरा वैल्यू जो हमें मिलेगा वो नंबर मिलेगा। और इस तरह इस केस में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर साइन एक्स जो साइन एक्स में एक्स के बगल में जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, वो एंगल बैठेगा, और हमें पूरा जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए, आप समझ गए होंगे। अब इधर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो साइन इनवर्स एक्स के केस में क्या हो सकता है, क्या एक्स के जगह पर यहाँ पर भी नंबर ही होगा या एंगल होगा, इस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ। अब यहाँ पर समझते हैं आप, यहाँ पर जो होगा एक्स जो होगा, ये एक्स वह सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, यानी ये जो होगा वह नंबर होगा, और हमें जो वैल्यू पूरा मिलेगा, यानी इसका पूरा जो वैल्यू होगा वो हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा क्या होगा, ये एंगल प्राप्त होगा। अब बोल सकते हैं जो यहाँ पर तो हम इस चीज को समझ नहीं, थोड़ा सा आप एग्जांपल देकर इसको समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम एग्जांपल से इसको समझाने का आपको प्रयास कीजिए। अभी हम आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए, उसमें हम बताए थे जो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो एक्स बाहर आता है, उसके साथ एक कंडीशन है जो एक्स का मान जो होना चाहिए वो -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, हमने क्या बताया, जो यहाँ पर एक्स सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, एंगल नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा, नंबर होगा, लेकिन हमें जो पूरा वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब इस चीज को हम एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कहीं पर लिखा हुआ, मान लेते हैं z बराबर लिखा हुआ है साइन इनवर्स। अब यहाँ पर x के जगह पर हम क्या बोले, यहाँ पर नंबर होगा, एंगल नहीं हो सकता है, तो नंबर होगा, मान लेते हैं 1/2, कोई नंबर है लिखा हुआ है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, इस चीज को हम गौर करते हैं। साइन इनवर्स 1/2 है तो हम सोचेंगे जैसे इसके बाद इधर देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है, तो साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है 1/2। देखेंगे जो साइन इनवर्स एक्स में, साइन में वो 1/2 कितना डिग्री। अब देखिए इसको हम समझते हैं, साइन इनवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, लेट कर लिए, जेड बराबर कोई फंक्शन लिखा हुआ, लेट जेड बराबर साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, अब बगल इसके पहले क्या दिखा दे रहा है, हमें साइन दिखाई दे रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, और इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो हम खोजेंगे कि 1/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है। तो साइन में हम देखेंगे तो 30 डिग्री का मान होता है, लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर हमको ये चीज समझ में आना चाहिए, जितने भी जो एंगल होते हैं हम एंगल को तीन मेजरमेंट में मापते हैं। तो पहला मेजरमेंट जो होता है वो डिग्री हो गया, रेडियन हुआ,
तो हम जो पढ़ेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एंगल को रेडियन में माप के ही पढ़िएगा। जैसे 30 डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है, अगर आपको नहीं आता है तो समझिएगा, जैसे हमारे पास 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है तो कुछ लेंदी नहीं है, सिर्फ आप इसको डिग्री को π/180 से गुना कर दीजिए, जो वैल्यू आ गया वो आपका रेडियन में आ गया। और अगर रेडियन को हमें डिग्री में अगर बदलना होता है तो कुछ नहीं करना होता, ठीक इसका उल्टा, यानी 180/π से गुना कर दीजिए, वो आपको डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम यहाँ पर 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन में बदलने के लिए आपको हम बताएं, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, डिग्री चेंज इनटू रेडियन, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय π/180। अगर हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन को किसमें बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसके उल्टा 180/π से गुना कर देना। अगर डिग्री चेंज इनटू रेडियन तो मल्टीप्लाई बाय π/180। अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180/π से। दोनों में से किसी एक चीज को आप याद कीजिए, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। हर हमेशा याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, ठीक उसका उल्टा रिवर्स 180/π से मल्टीप्लाई कर देना। हर हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। अब हमें फॉर्मूला याद है, जो साइन इनवर्स sin x रहेगा तब बाहर आता है, तो हमने यहाँ पर देखा साइन इनवर्स है लेकिन अंदर में साइन नहीं है। अब हम सोचेंगे जो 1/2 जो होता है वो साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो जब हम देखेंगे तो हमें मालूम चला जो साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/2 होता है। अभी आपको हम बताएं, जो डिग्री में इसको जो भी वैल्यू रहेगा, अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सारे जितने भी एंगल रहेंगे उसको हम रेडियन माप में कन्वर्ट करके चलेंगे। तो जब हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो आपको हम बताएं डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने π/180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो गया। यानी हम 30 डिग्री को रेडियन माप में क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। यानी साइन 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको साइन π/6 भी लिख सकते हैं, क्या कि हम जानते हैं जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1/2 वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है और उसका रेडियन माप π/6 होता है। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन π/6। अब हम देखेंगे जो वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स साइन x के केस में अब आ गया ना, साइन इनवर्स साइन और x के जगह पर यहाँ पे क्या है, π/6। तो हम वहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज में, जो साइन इनवर्स साइन x के केस में x बाहर कब आता है, तो वहां पर हमें मालूम चलेगा जो x का मान -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए और +π/2 या +π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इसके बीच में ये π/6 लाई करता है, तो बिल्कुल -π/2 और +π/2 के बीच में ये लाई करता है और इसका आंसर हो गया या π/6, और यही मेरा आंसर हो गया। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कहने का मतलब इस टाइप का आपको क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो सबसे पहले आप जो भी नंबर होगा उसको आप उसके हिसाब से देखिएगा कितने डिग्री का वैल्यू है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करके आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको जो अभी हम बनाए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब ये जो निकाले या इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकला, यानी π/6 जो हुआ वो साइन इनवर्स 1/2 का जो मान हुआ वो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी हिंदी में इसको बोले तो मुख्य मान हो गया। अब हम एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गया, जो साइन x रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल रहेगा और पूरा जो वैल्यू में मिलेगा क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। और साइन इनवर्स x के केस में x के जगह पर क्या रहेगा, नंबर रहेगा और पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब आते हैं हम इसका प्रॉपर्टी सेकंड में, और इसका प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है उस चीज को हम समझते हैं। कहा कि अगर ये चीज आपको मालूम नहीं रहेगा तो दोनों प्रॉपर्टीज फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड को आप मतलब कंबाइन करना पड़ेगा। अच्छा, इसका साइन इनवर्स साइन x रहा फिर भी x बाहर आता है और साइन इनवर्स x रहेगा फिर भी x बाहर आता है। दोनों चीज अलग अलग चीजें, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
हम पहले क्या बोले, साइन इनवर्स साइन एक्स बोले, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बोले तो एक्स बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्स बाहर आएगा वह एक्स तो है, लेकिन वो रहेगा क्या, तो वो रहेगा एंगल रहेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं साइन साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं तो वहां पर भी एक्स बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स बाहर आएगा वो क्या रहेगा, तो वो एंगल रहेगा। अब इस चीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड में जब यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले हम प्रॉपर्टी फर्स्ट में पढ़े क्या, तो हमने पढ़ा साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स बाहर आएगा। यहाँ पर जो एक्स होगा वो क्या होगा, तो अभी हम बताएं, जो इनवर्स रहेगा, जैसे ही इनवर्स रहेगा तो उसके बगल में बैठने वाला जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, और हमें पूरा जो वैल्यू मिलेगा यानी x जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, एंगल, यानी यहाँ पर जो x होगा वह एंगल होगा। अब इसका प्रॉपर्टी सेकंड ये है, ये दोनों देखने में तो लगभग समान है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर इस चीज पर जाते हैं तो इसको मतलब दोनों के बीच में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन अगर इस दोनों चीज को नहीं समझ पाइएगा तो कभी इसका फॉर्मूला इसके साथ, कभी इसका फॉर्मूला इसके साथ आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब समझिए, हम आपको बताएं तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्स है वो है क्या, तो एक्स जो है वो एंगल है, यानी हमें जो प्राप्त होगा वो एक्स क्या होगा, एंगल होगा। लेकिन इसी का ठीक सिमिलर फॉर्मूला प्रॉपर्टी सेकंड जो इनवर्स का होता है वो साइन साइन इनवर्स एक्स है। दोनों में अंतर बहुत है, दोनों में अंतर बहुत है। देखिए यहाँ पर क्या है साइन, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, साइन इनवर्स। आप कह सकते हैं सर दोनों फॉर्मूला तो सही है, इसमें पहले साइन इनवर्स है बाद में साइन एक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं, पहले साइन है उसके बाद साइन इनवर्स एक्स है। लेकिन दोनों में देखिए समझिएगा फिर से, अभी आपको हम समझाएं, जो साइन इनवर्स एक्स रहता है तो एक्स के जगह पर क्या हो सकता है, तो साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स के जगह पर सिर्फ और सिर्फ नंबर हो सकता है, और हमें पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, तो पूरा वैल्यू हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। लेकिन साइन एक्स के केस में उल्टा हो जाता है, साइन एक्स के केस में उल्टा हो जाता है, साइन एक्स के जगह पर एक्स के जगह पर क्या रहता है, एंगल रहता है, और पूरा वैल्यू क्या मिलता है, नंबर मिलता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास समझिए। देखिए यहाँ पर साइन साइन इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पर भी बाहर आता है, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर एक्स आता है यहाँ पर वाई आता है, यहाँ पर भी एक्स आता है बाहर, लेकिन यहाँ पर जो एक्स आएगा वह क्या रहेगा, नंबर आएगा। क्या आपको हम बताएं, जो साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो होगा क्या होगा, नंबर होगा, एक्स क्या होगा, नंबर होगा, और हमें पूरा वैल्यू जो मिलेगा क्या मिलेगा, वह एंगल मिलेगा। कब, जब साइन इनवर्स एक्स रहेगा। लेकिन ये इसका उल्टा, अगर साइन एक्स है इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स होगा वह क्या होगा, एंगल होगा, और पूरा वैल्यू जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नंबर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स क्या है, एंगल है, और यहाँ पर साइन साइन इनवर्स एक्स में क्या आ गया, यहाँ पर एक्स यहाँ पर भी बाहर आ गया, लेकिन ये एक्स क्या होगा, यह एक्स होगा वह नंबर होगा, कुछ भी हो सकता, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एक्स। अब देखिए इसमें भी एक कंडीशन है, जो साइन इनवर्स एक्स में एक्स बाहर आएगा, लेकिन कहता है एक्स का वैल्यू -1 या -1 से बड़ा, +1 या +1 से छोटा होना चाहिए। इसी तरह से cos इनवर्स cos x में x बाहर आएगा जब x का मान -1 <= x और x <= +1। इसी तरह से tan इनवर्स x में x बाहर आएगा जब x का मान -∞ से बड़ा होना चाहिए, या +∞ से छोटा होना चाहिए। cot इनवर्स x में x बाहर आएगा जब x का मान इसके बीच में लाई करेगा। sec इनवर्स x के केस में x का मान बाहर निकलेगा जब x का मान x <= -1 and x <= +1। इसी प्रकार cosec के केस में cosec इनवर्स x में x बाहर आएगा जब x का मान, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x बाहर आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, x <= -1 and x <= +1, यानी x का मान -1 या -1 से छोटा, +1 या +1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इस तरह से इसी भी फॉर्मूला का आप समझ गए, दोनों में कोई डिफरेंस है तो बहुत बड़ा। अगर आप इस चीज को नहीं क्लियर करते तो आपको लगता है दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है। यहाँ पर हमने क्या बताया, जो साइन इनवर्स अगर पहले रहता है तो वहां पर साइन इनवर्स रहा तो वहां पर x जो होगा वो नंबर होगा, और हमें पूरा वैल्यू जो प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, एंगल प्राप्त होगा। लेकिन वही साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स के केस में एक्स जो होगा वह एंगल होगा, और पूरा वैल्यू जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, नंबर प्राप्त होगा। तो अब देखते हैं इसका सिस्टमैटिक ढंग से प्रूफ कैसे किया जाता है।
दोनों सेम ही है, लेकिन इसका फिर प्रूफ हम देख लेते हैं, जिसको प्रूफ हम कैसे करते हैं। आइए प्रॉपर्टी सेकंड का हम प्रूफ देखते हैं। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x। हमें साइन इनवर्स x बराबर हमें x लाना है। अब देखते हैं इसका प्रूफ करके कैसे इसको लाते हैं। हम फिर उसी तरह से मानते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। फिर आपको हम इससे पहले बताए थे, जो साइन इनवर्स x है, अगर इनवर्स को बराबर के उधर ले जाते हैं, इनवर्स को बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो सिंपल साइन में चेंज हो जाता है। अगर साइन को बराबर के इधर लाते हैं तो वो इनवर्स में चेंज होता है। तो यहाँ पर इनवर्स है, अब इसको हम बराबर के इधर ले गए तो x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा। अब कुछ नहीं करते, जिस तरह से हमने पहले फॉर्मूला में क्या किया था, इंटरचेंज कर दिया है, मतलब इसको इधर कर दिया और इसको इधर ले आया, वही काम यहाँ पर भी करते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर का x। आप ऐसा जैसे क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए x बराबर साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर नहीं तो x होगा ना, तो हम पूछ रहे हैं कि ये वाले पार्ट को पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया। ऐसा करने से एक सिस्टमेटिक वे में ये आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर x, हमने थीटा किसको माना था, तो देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने थीटा जो माना है वो साइन इनवर्स x को माना है। तो साइन इनवर्स x को जब थीटा मानेंगे तो यहाँ पर थीटा के जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर का x हो जाएगा। और इस तरह से हमने प्रॉपर्टी सेकंड को भी सिद्ध कर लिया। और ये अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में हर हमेशा ये देखा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं तो आप इसको, हम दोनों का एक एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दिया और आप बच गया पांचों, आप उसको अपने घर पे प्रैक्टिस करके बना सकते हैं और उसको सिद्ध कर सकते हैं जो आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर आपसे नहीं बना तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके भी बता सकते हैं जो क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके ये 2 प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड हम पढ़ लिया। अब इसके यहाँ पर देखते हैं इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए इसका यूज क्या होता है और कैसे हम करते हैं, इसका हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी पढ़ा क्या, तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स बाहर आएगा, और यहाँ पर हमने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो एक्स बाहर आएगा। दोनों का हमने एक्सप्लेनेशन आपको दिखा दिया, आप घर पर प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। अब इसका यूज क्या होता है उसको हम समझाते हैं। इसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आप मुख्य मान, मतलब मुख्य मान ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान। अब देखिए हमें क्वेश्चन दे दिया, बोला जब हमें साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगा। पूछ दिया तो साइन इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर आप बोर्ड की तैयारी करते हैं तो 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसको किस तरह से बनाना है, सिस्टमेटिक बनाने को तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कैसे बनाना है इसको आप समझिए। जब कभी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लेट कर लीजिएगा, मतलब उसको कुछ एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिएगा। तो हम यहाँ पर मानते हैं जेड बराबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ठीक वही क्वेश्चन को आप उतार दीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन इनवर्स √3/2 हो गया। अब हम इससे पहले भी आपको हम बताए थे, जो साइन यहाँ पर क्या हो गया, साइन इनवर्स √3/2 हो गया। बाहर में हमें दिखाई क्या दे रहा है, तो साइन दिखाई दे रहा है।
तो हम सोचेंगे किस पर, तो साइन पर सोचेंगे। हम सोचेंगे जो साइन जो है, साइन में √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होते हैं, मतलब कितने डिग्री का ये मान होता है √3/2। तो हम जब इसको देखेंगे तो साइन में अगर आपको अगर याद होगा उसका चार्ट, तो आप देखिएगा जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हम आपको बोले इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बोर्ड में, या आपको अगर एयरफोर्स नेवी का भी तैयारी अगर करते हैं तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमने क्या कर दिया, लेट कर लिया z बराबर साइन इनवर्स √3/2। अब देखेंगे जो बाहर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन के बारे में सोचेंगे आगे का √3/2 जो होता है वो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होते हैं। तो जब हम इसको आप चार्ट को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है √3/2। अब इसको हमें किस में बदलना है, तो इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो हमने रेडियन में बदलने के लिए क्या बोले थे, जो π/1 से क्या करना है, गुना करना है। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमने क्या किया, π/1 से क्या किया, गुना किया, तो क्या आ गया, π/3 हो गया। तो यानी 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या रेडियन में आपने, तो π/3 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स और साइन ये कितना डिग्री का मान होता था, π/3 का, तो साइन इनवर्स साइन π/3 हो गया। अब देखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला में हम पढ़े हैं जो एक्स बाहर आता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, और हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अगर उस चीज को याद नहीं रखिएगा तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। साइन इनवर्स साइन एक्स के केस में एक्स बाहर आता है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से छोटा होना चाहिए। तो देखते हैं क्या π/3 उसके रेंज में आता है कि नहीं यार। तो आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा जो π/3 जो है हाँ उसी के रेंज में है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं जो साइन इनवर्स साइन एक्स या एक्स जो है उसको हम बाहर लिख सकते हैं, और ये π/3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। यही जो होगा π/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन देखिए आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इस तरह से इतना इस क्वेश्चन पर अगर समय लगाइएगा तो आपसे कंपटीशन कभी नहीं निकलेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको माइंड मैपिंग होना चाहिए, जो अगर साइन है तो √3 कितना डिग्री का मान होता है, और यानी मतलब कैलकुलेशन जो होगा वो आपको माइंड में करना पड़ेगा। तो √3 बोले तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बोले तो रेडियन में उसको कन्वर्ट किया तो कितना हुआ, π/3, यानी इसका आंसर जो होगा π/3 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको इससे बाहर दे देगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, साइन इनवर्स साइन 7π/6 दे दिए। अब इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाना है इस चीज को समझते हैं। इस सब क्वेश्चन को आखिरकार अगर ये दे दिया तो क्या हम डायरेक्ट 7π/6 लिख दें, क्या आप अब तो बोल सकते हैं ना सर आप पढ़ाए थे जो साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो एक्स बाहर निकल सकता है, लेकिन उसके साथ हमें कंडीशन भी आपको बताए थे जो साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स बाहर आएगा, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है जो एक्स का मान होना चाहिए वो -π/2 या -π/2 से बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इसको देखिएगा तो वह इसके रेंज से क्या बाहर, यानी ऐसा हम नहीं कर सकते, इस तरह से हम 7π/6 बाहर नहीं लिख सकते। आखिरकार इस क्वेश्चन को बना कैसे सकते हैं, तो आप देखिए अभी 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप 11th में इस चीज को समझे होंगे जो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब इस तरह का जो फॉर्मूला आता है वो आप पढ़े होंगे कि क्या होता है या नहीं होता है। तो वहां पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर अब उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो इसको आपको इसके रेंज में लाना होगा। तो आप इसको रेंज में कैसे ला सकते हैं इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको रेंज में लाने के लिए यहाँ पर 7π/6 लिखा हुआ है, तो आप इस पर सोचेंगे जो साइन है साइन ही रहे, कॉस में नहीं बदले। आप जानते होंगे जो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई पर साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, लेकिन इवन मल्टीपुल ऑफ पाई पर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ है यानी कहने का मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और कितना होगा 360 डिग्री, फॉर्मूला यहाँ पर बनता है 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस पर फॉर्मूला बनता है। तो 90 और 270 पर साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, और कॉस बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा।
90 और 270 पर, याद रखिएगा 90 और 270 पर, यानी ऐसे ही याद रखिए ना इसको। ऑड ऑड रहेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। अगर इवन हुआ, जैसे देखिए अगर हम 90 में से 9 को चूज किए, 180 में से अगर 18 को चूज किए, 270 में से 27 को चूज किए, और 360 में से अगर हम 36 को चूज किए, तो आप यहाँ पर देखिएगा 36 और 18 ये दोनों जो नंबर है वो क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है। और यहाँ इसको देखेगा 27 और इसको 9 को, तो आप देखिएगा इसको ये क्या है, ऑड है। यानी आप एक चीज याद रखिए, जे अगर ऑड एंगल हुआ तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। अगर एंगल इवन हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ज्यादातर इस 7/6 को हम उसके रेंज में कैसे ला सकते हैं, रेंज में कैसे ला सकते हैं। तो जब 7/6 को आप देखिएगा तो इसको हम रेंज में कैसे ला सकते हैं, तो इसके साथ क्या करेंगे, 7/6 को हम इधर देखिए, इसको सबसे पहले हम इसको रेंज में लाने का प्रयास करते हैं, क्या इसका साइन इनवर्स साइन एक्स में एक्स आता है बाहर, लेकिन इसके रेंज में क्या है, वो -π/2 या -π/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, +π/2 या +π/2 से वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो इसको हम 7/6 को हम इसके रेंज में लाने का प्रयास करते हैं। तो 7/6 लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पाई + π/6, पाई + π/6। देखते हैं क्या ये इतना के बराबर आता है या नहीं आता है। तो गौर से आप देखिएगा, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 6 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 6 पाई हो गया, प्लस का पाई हो गया, यानी क्या हो गया, 7/6 हो गया। यानी हम जो लिखे इसको 7/6 को एक ऐसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम लिखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के क्रम में। तो हम 7/6 को 7/6 ना लिखकर हम इसको क्या लिखेंगे, पाई + π/6। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप सोचिएगा, मतलब आप थोड़ा सा अपना माइंड को डेवलप कीजिएगा और सोचिएगा क्या हम पाई में से जोड़े या घटाए, 2 पाई में जोड़े या 2 पाई में घटाए, ताकि वह क्वेश्चन जो उसके रेंज में आ जाए। तो हम 7/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई + π/6 लिख सकते हैं। अब पाई + π/6 लिख दिए यहाँ पर। अब देखेंगे क्या इसके साथ चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किए, साइन इनवर्स, और ये क्या हो गया, साइन। 7/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई + π/6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पाई बोले थे कितना, 180 डिग्री, पाई का मतलब कितना, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए इसके साथ जोड़ में है, और ये क्या है, अगर इसको ये पाई हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री के साथ ये π/6 क्या हुआ, ऐड में है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, आपको याद होगा जो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वह क्या होता है। देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो आप गौर से देखिएगा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 180 पर अभी आपको हम बताया जो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रह जाता है, टेन टेन रह जाता है। 180 पर कोई चेंज नहीं होता है, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप देखिएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स सभी के सभी धनात्मक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो वैल्यू, दो धनात्मक होते हैं, साइन और साइन का उल्टा। साइन का उल्टा ये नहीं समझ लीजिएगा कॉस होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन और साइन का उल्टा जो होता है वह धनात्मक होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वह टेन और टेन का उल्टा यानी कॉट, ये दोनों धनात्मक होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर चर्चा करें तो कॉस और सेक ये दोनों के दोनों धनात्मक होते हैं, बाद बाकी सभी में क्या होते हैं, ऋणात्मक। इसको याद करने के एक छोटा सा टेक्निक है, वो आप जानते भी हो सकते हैं या नहीं जानते भी हो। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, इसको एक हम इजी वे में भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम इधर चर्चा करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट ये पॉजिटिव, और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव होते हैं। बाद बाकी दोनों पॉजिटिव, बाद बाकी जो बच गए नेगेटिव, इसमें जो दोनों पॉजिटिव बाद बाकी जो बच गए वो नेगेटिव। ये इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी जो बच गए वो नेगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। इसको एक फनी वे में भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी।
देखिए ऐड शुगर टू कॉफी, ए से हमें याद रहेगा ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं 6 के 6 पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और साइन का उल्टा, साइन और साइन का उल्टा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। थर्ड में 2 4 tan और cot, तो tan और cot पॉजिटिव, बाद बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉफी, तो सी से कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी नेगेटिव। अब इसको याद कर सकते हैं आप भी इस तरह के समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कोई ये बड़ा चीज है नहीं, लेकिन याद करने के तरीका से हम आपको इस चीज को एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब यहां पर करते हैं, तो अभी बताएं जो साइन 180 डिग्री और प्लस थीटा तो क्या होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन, यानी इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये जो वैल्यू थीटा वो यहाँ पर आता है, थीटा हो जाता है। यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन फर्क है यहाँ पर ये डिग्री में या डिग्री में, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा हुआ, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं। और ये जो माइनस है ये बाहर चला जाता है, इसको क्या कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखा सर ये माइनस कैसे, माइनस तो आप समझ गए थे, माइनस यहाँ से फॉर्मूला से आ गया, अब इसको हम बाहर कर दिए। अब ये साइन इनवर्स साइन एक्स से देखेंगे जो पाई बाय 6 जो है क्या उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप गौर से देखिएगा, तो पाई बाय 6 बोले तो 30 डिग्री व 90 डिग्री, यानी माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, यानी कह सकते हैं जो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा माइनस पाई बाय 6 का। अब इसका भी प्रॉपर्टीज होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका प्रॉपर्टीज का चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये दो प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, और दोनों प्रॉपर्टीज को आप क्या कीजिएगा, मतलब कि अपने से खुद से पांचों का पांचों जो बच्चा फॉर्मूला उसको आप एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, मतलब सिद्ध कीजिएगा। बाद में जो रह गया आगे हम थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, और इसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आप इतना ही रहने दीजिए, इसको आप याद कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपको इससे आगे पढ़ाने का प्रयास